इंदौर से खबर आ रही है जहां पर मेधा पाटकर की अस्पताल से छुट्टी हो गई है। बॉम्बे हॉस्पिटल से मेधा पाटकर को डिस्चार्ज किया गया है। हालत सामान्य होने पर उन्हें डिस्चार्ज किया गया। विस्थापितों के लिए आंदोलन पर डटी थी मेधा पाटकर। प्रशासन ने जबरन उन्हें अस्पताल में भर्ती किया था। मेधा पाटकर ने पुलिस और प्रशासन पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हमें किसी से मिलने नहीं दिया गया, अस्पताल को जेल जैसा बनाकर रखा गया। तो मेधा पाटकर को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और हालत सामान्य होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। और डिस्चार्ज होने के बाद मेधा पाटकर ने कहा है कि जेल की तरह उन्हें रखा गया और पूरे अस्पताल को जेल की तरह बना दिया गया था। हमें किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा था। सरदार सरोवर बांध के विस्थापितों को लेकर उनका आंदोलन लगातार चल रहा था और प्रशासन ने जबरन उन्हें इंदौर के यहाँ अस्पताल में भर्ती किया था। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। ऐसे में हालत सामान्य होने के बाद अस्पताल से मेधा पाटकर को छुट्टी दे दी गई है। उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। उनकी अब स्थिति जो है वो नॉर्मल बताई जा रही है। लेकिन मेधा पाटकर ने यहाँ पर प्रशासन पर आरोप लगाए कि उन्हें अस्पताल में जेल की तरह रखा गया, उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा था। तो लगातार आंदोलन पर डटी हुई थी मेधा पाटकर और कई सारी बातें उन्होंने अभी अस्पताल से छुट्टी होने पर कही है। बॉम्बे हॉस्पिटल से मेधा पाटकर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। पिछले कई दिनों से लगातार अनशन पर थी और उनकी तबीयत बिगड़ रही थी। ऐसे में प्रशासन ने जबरन उन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। हाँ, धार अस्पताल में रखा और मुझे यहाँ लाया, लेकिन हमने कोई भी प्राशन नहीं किया है क्योंकि हम सब लोग एक साथ ही निर्णय करेंगे। अभी भी उनको धार अस्पताल से रिहा नहीं किया गया है, जबकि हम लोग स्वेच्छा से रिहा होने की बात और यहाँ से, क्योंकि ये एक प्रकार की जेल ही थी, बॉम्बे हॉस्पिटल ही पुलिस कस्टडी में था, ऐसा लगा मुझे। तो सुना आपने किस तरह से मेधा पाटकर ने यहाँ पर अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि एक तरह से पुलिस ने पूरे अस्पताल को ही अपनी कस्टडी में रखा हुआ था और आगे की रणनीति के बारे में वो आगे जानकारी देंगी। और अभी भी कई लोगों को अस्पताल में भर्ती रखा गया है, ऐसा उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये आरोप लगाया कि जेल की तरह उन्हें अस्पताल में रखा गया था, उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा था। बता दें आपको, पिछले कई दिनों से मेधा पाटकर अनशन पर थी। सरदार सरोवर बांध के विस्थापितों की मांग को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे इंदौर से अपने संवाददाता विनोद तिवारी का। विनोद, तस्वीरों में हमने देखा, अभी मेधा पाटकर की बात भी सुनी, उन्होंने साफ यहां पर आरोप लगाया है प्रशासन पर कि जेल की तरह उन्हें रखा गया, उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा था। जी बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, मैं आपको बता दूं कि सोमवार रात करीब 9:30 बजे मेधा पाटकर की तबीयत खराब होने के बाद डॉक्टरों की सलाह पर उनको बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और उसके बाद आज अभी करीब 10 मिनट पहले उनको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया है। मेधा पाटकर ने साफ तौर पर यह कहा है कि वो यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद सबसे पहले एमवाई हॉस्पिटल में जो लोग भर्ती हैं घायल, इस प्रदर्शन के दौरान, अनशन के दौरान जो लोग घायल हुए थे, उनसे मिलने जाएंगे और उसके बाद फिर यहाँ से धार के लिए निकलेंगे। तो और इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया है कि कहीं न कहीं इस पूरे घटनाक्रम के दौरान शासन, प्रशासन, पुलिस विभाग ने उन पर सख्ती बरती थी। उनको सीधे तौर पर यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि हॉस्पिटल में उनको यहाँ पर अघोषित रूप से उनको यहाँ पर बंधक बनाकर रखा गया था। ना ही मोबाइल इस्तेमाल किया जा रहा था, ना उनके साथ साथ जो उनके समर्थक है, उनके लोग हैं, उनसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा था। तो और सीधे तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि अभी अनशन जो है जारी रहेगा। अभी वो और उनके किसी भी साथी ने अन्न ग्रहण नहीं किया है और अनशन आगे जारी रहेगा। साथ ही अब जो अनशन समिति के जो सदस्य हैं, उनके साथ मिलकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। यहां तक कि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि जो 12 तारीख को बांध का पानी खोला जाना है या वहां पर आरती होना है नर्मदा पर, तो उसको लेकर भी उन्होंने ये कहा है कि निशाना साधते हुए साफ तौर पर कहा है कि वो उस दिन का भी इंतजार किया जाएगा। उस दिन का भी देखना होगा कि आखिर किस तरह की तैयारी शासन प्रशासन ने कर रखी है आंदोलनकारियों को के आंदोलन
आंदोलन को खत्म करने की। तो अब देखना यह हुआ कि क्योंकि यहाँ पर वो करीब 24 घंटे से ज्यादा का वक्त उनको यहाँ पर इलाज के लिए रखा गया था और उसके बाद अब यहाँ से छूटने के बाद यहाँ से निकली है वो मेघा पाटकर, और मेघा पाटकर सीधे एमवाई हॉस्पिटल जाएंगे और उसके बाद फिर धार जाएंगी। और समिति के जो सदस्य हैं 12 लोग, वो उनके साथ बैठक करने के बाद ये निर्णय लिया है कि आगे की रणनीति इस अनशन को लेकर या इस आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी और उसके बाद जो है वो निर्णय सामने आएगा। बिल्कुल विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखना यह है कि अब आगे का स्टेप मेधा पाटकर का क्या होने वाला है। बढ़ते हैं आगे, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे रायपुर से खबर, जहां पर मजदूर किसान महासंघ का धरना हो रहा है। बोनस और कर्ज माफी की मांग की जा रही है। रैली निकालकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। मंत्री और विधायकों के पद छोड़ने की मांग हो रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर मजदूर किसान जोगी ने खारिज किया जाए, क्योंकि ये समिति सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई पावर कमेटी बनाए, जबकि ये रिपोर्ट एक ही अधिकारी के द्वारा जारी की गई है। इस तरीके के और भी दूसरे ग्राउंड लेकर वो इस रिपोर्ट को चुनौती देने आए थे। इस मामले में अभी तक के सुनवाई प्रॉपरली शुरू नहीं हो पाई है। ये इस पर एक्सेप्टेंस तो हो गया है, याचिका स्वीकार तो कर ली गई है, नोटिस भी हो गई है, लेकिन इस पर प्रॉपर जज ने अभी सुनना शुरू नहीं किया है। आज अजीत जोगी की ओर से जो हस्तक्षेप याचिका लगी है, इस याचिका के पहले ही 3 लोगों ने हस्तक्षेप याचिका अलग अलग लोगों ने लगाई थी। संत कुमार नेताम, नंद कुमार साय और समीरा पैकरा। इन तीनों की हस्तक्षेप याचिका पर जवाब आज अजीत जोगी के वकील की ओर से दिया गया है और साथ ही अब 24 अगस्त इसकी अगली तारीख दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।